अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें हर रोज़ अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। अमारात में दो भाइयों की इंतहाई जुल्म भरी वारदात। जी हाँ नाजरीन, बुजुर्ग को गाड़ी से धक्का दिया और फिर कुचल कर मार डाला। मुत्तहिदा अरब अमारात में दो अरब भाइयों की जानब से जुल्म भरी वारदात का इंकशाफ हुआ है, जिन्होंने एक बुजुर्ग को अपनी गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंका और फिर इस पर गाड़ी चढ़ाकर इसकी जान ले ली। ये वाकया शारजा में पेश आया जब पुलिस ने दो भाइयों को इस इरादी कत्ल की वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी उम्रें 18 साल और 23 साल बताई गई हैं। पुलिस के मुताबिक इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 65 साल बुजुर्ग आदमी को पहले अपनी SUV गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंका और फिर इस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में ये बुजुर्ग मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। इस तकाजा की जानब से मुल्ज़मान पर कत्ल के अलावा बुजुर्ग की तंबाकू मसनूआत की दुकान से रकम चुराने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। अदालत को बताया गया है कि मकतूल बुजुर्ग की एक तंबाकू मसनूआत की दुकान थी। बकुआ के रोज़ दोनों भाई स्टोर में दाखिल हुए और वहां से रकम चुरा कर भाग रहे थे कि बुजुर्ग ने इन्हें देख लिया और फौरन इनके पीछे भागा। दोनों नौजवान अपनी गाड़ी में सवार होकर भागने वाले थे कि दुकानदार भी इनकी गाड़ी में घुस गया, तो एक मुलज़म ने इसे धक्का देकर बाहर गिराया और फिर इस पर गाड़ी चढ़ाकर फरार हो गए। बुजुर्ग दुकानदार पहियों तले कुचले जाने के बायस मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुल्ज़मान पर कत्ल के अलावा चोरी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और पुलिस को इस वाक़े की रिपोर्ट ना करने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, जबकि इनमें से एक मुल्ज़म पर अपनी SUV की नंबर प्लेट तब्दील करके इस पर कोई और नंबर प्लेट लगाने की जालसाजी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। दुबई खातून के साथ जिनसी ज़्यादती और इसकी नाजेबा वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में भारतीय बाशिंदे को उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी गई। जी हाँ नाजरीन, दुबई की इब्तदाई अदालत ने एक भारतीय बाशिंदे को शराब के नशे में एक खातून के घर में घुसकर इसके साथ जिनसी ज्यादती करने, छुरी से इसे धमकाने और खातून से 200 दरहम लूटने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत को बताया गया है कि जनवरी में एक दिन जब 39 साल भारतीय खातून अपने बेटे को अपनी रिहायशी इमारत से बाहर स्कूल बस में चढ़ाने के लिए बाहर गई और जब वापस आई तो मदालिया ने पीछे से इसकी तरफ आया और इसके गले पर छुरी रखकर इसे अंदर ले जाने पर मजबूर किया। खातून ने अदालत को बताया कि मैंने जब मदद के लिए चिल्लाई पर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी, जिसके बाद इस शख्स ने मुझे कमरे में धकेल दिया। 23 साल मदालिया ने खातून के कपड़े उतारने पर मजबूर किया और फिर अपने मोबाइल से इसकी नाजेबा वीडियो भी बनाता रहा। फिर इसके बाद जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया। खातून ने मजीद बताया है कि मदालिया ने इसे 200 दरहम भी छीन लिए और इसे धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को बताया तो उसकी वीडियो पब्लिक कर देगा। ताहम वाक़े के बाद मुतासरा खातून ने अपने शोहर को बताया, जिसने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने 2 दिन की तफ्तीश के बाद मदालिया, जो कि सेल्समैन की नौकरी करता था, इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकार ने गवाही देकर गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़म ने एतराफ़ से जुर्म कर लिया और इसके कब्जे में चोरी किए गए 200 दरहम में से 135 दरहम भी बरामद हुए हैं। तफ्तीश के दौरान मदालिया ने नशे की हालत में खातून के साथ जिनसी ज्यादती करने का एतराफ़ कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुल्ज़म पर रेप, चोरी और गैर कानूनी तौर पर शराब नोशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया था। ताहम मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुल्ज़म को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। बढ़ते हमारी अगली खबर की जानब। हुकूमत पाकिस्तान ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। जी हाँ नाजरीन, अब पाकिस्तान के पासपोर्ट की एक्सपायरी झंझट से हो जाएं आज़ाद, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने जुमेरात को एक मुल्क पासपोर्ट की मियाद में 10 साल तक की तोसी का ऐलान किया है, जिस पर कोई इजाफी फ़ीस नहीं आएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपनी बयान में कहा है कि इस इक़दाम का मकसद मज़दूरों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। इन पासपोर्ट का इजरा 1 जनवरी 2021 से कर दिया गया था और पुराने फ़ीस 3000 रुपये पर पासपोर्ट की तजदीद होगी। वज़ीर आज़म की जानब से मज़दूरों को ये नए साल का तोहफ़ा दिया गया था
शेख रशीद ने वजाहत की है कि ये पाकिस्तान ऑफिशियल और रेड पासपोर्ट पर इसका इतलाक नहीं होगा, पासपोर्ट की होम डिलीवरी भी होगी। इन्होंने कहा है कि इसका इतलाक इस्लामाबाद में पहले हो चुका है और जल्द रावलपिंडी में भी इतलाक होगा। शेख रशीद ने कहा है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी से 6 महीने कबल सारफ को एक पैगाम आएगा। 1 जनवरी से 64 मुख्तलिफ सफातर में ये सहूलत मुयसर कर दी गई थी। पढ़ते हमारी अगली खबर की जानब। शारजा में अफसोसनाक हादसा। जी हाँ नाजरीन, अपार्टमेंट में आग लगने से 2 खवातीन दम घुटने से मौके पर ही जाँ बहक हो गई। जुमेरात के रोज़ शारजा के तावान के इलाका में एक अपार्टमेंट में आग भड़क उठने पर वहाँ रिहायशी पजीर 2 फिलिपीनियन का दम घुटने से हलाकत हो गई। शारजा पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आग रिहाइश गाह के किचन में लगी, ताहम आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं की जा सकी। पुलिस के मुताबिक सुबह 7:30 बजे आग लगने की इतला मिली, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीमों को फौरी तौर पर आग लगने के मुकाम की तरफ रवाना कर दिया गया। ताहम रेस्क्यू टीमें 5 मिनट में जाए हादसा पर पहुंच गई और अगले 10 मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। फायर्स की तेज तरीन रिस्पॉन्स की वजह से आग को इमारत के बाकी हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया। ताहम इस वाक़े के हवाले से बात करते हुए शारजा पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि जिस अपार्टमेंट में आग लगी वहां दर्जन भर के करीब रिहायशी रह रहे थे। इस अपार्टमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रखा था, जो कि गैर कानूनी अमल है। पुलिस अहदेदार ने जोर देते हुए कहा है कि ऐसी जगहों पर आग लगने का खदशा होता है जो किराएदारों की जिंदगियां खतरे में डाल सकती है। इन्होंने रिहायशियों को किरायादारी कवानीन की पासदारी करने और हिफाजत यकीनी बनाने की हदायत की है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। दुबई में मिनी वैन को अफसोसनाक हादसा। जी हाँ नाजरीन, 12 पाकिस्तानी कारकुनान जख्मी, 2 की हालत नाजुक है। दुबई में एक मिनी वैन को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। मिनी वैन को यह हादसा दुबई के हिस्सा रोड पर सई शुएब के इलाके में सुबह के वक्त पेश आया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि ये वाक़या आज सुबह 8 बजे इस वक्त पेश आया, जब एक मिनी वैन की जानब से दूसरी वैन को गलत लाइन से ओवरटेक करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों का तसादम हो गया। दुबई ट्रैफिक पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मेहर अल मजरूई का कहना है कि इस हादसे की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस, पेट्रोलिंग गाड़ियां और एक एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। इस हादसे के नतीजे में 15 कारकुनान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 12 का ताल्लुक पाकिस्तान से और 3 बांग्लादेशी हैं। ये तमाम अफराद डेली वेजेस मुलाजमीन थे। जख्मियों को एक एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर DIP में वाक़िया NMC रायल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वाले कारकुनान 2 मुख्तलिफ कंपनीज के मुलाजमीन थे। एक कंपनी स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जबकि दूसरी इलेक्ट्रिक पैनल्स के फर्म है। NMC हेल्थ कैरियर ग्रुप के तर्जमान का कहना है कि इस एक्सीडेंट में खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई शख्स हलाक नहीं हुआ। 15 जख्मी मुलाजमीन में से सिर्फ 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें ICU वार्ड में मुंतकिल किया गया है। मामूली जख्मी होने वाले 7 अफराद को इब्तदाई तौर पर इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि बाकी अफराद को सर्जरी की जा रही है। तर्जमान के मुताबिक गाड़ी में नस्ब राड्स और लोहे की चादरों से टकराने के बाद 6 अफराद को गहरे जख्म आए हैं, जिन्हें टांके लगाए जा रहे हैं। ताहम कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ अफराद की हड्डियां भी मुतासर हुई हैं, जिनके एक्सरेस किए जाने के बाद इनका इलाज शुरू किया जाएगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें और वीज़ा अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।